ओम श्री धन्वंतराय नमः। मैं महेंद्र सिंह हुड्डा, फार्मासिस्ट आयुर्वेदा, और आप देख रहे हो अपना चैनल अमृत आयुर्वेदा। आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे एक ऐसे औषधीय पादप के बारे में जिसके खाने के साथ साथ में आयुर्वेद में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण है। इसके सारे पार्ट काम में आते हैं। इसका तना, बारक, जो त्वचा होती है, इसके फल, इसकी फली, इसके बीज, सारे में बहुत ज़्यादा औषधीय गुण होते हैं। और इसका नाम है मोरिंगा, जिसको सहजन कहते हैं, स्वांजन भी कहते हैं, संस्कृत में इसको सिगरू कहते हैं और इंग्लिश में इसको ड्रमस्टिक भी बोलते हैं। सुहाजन जो है, सहजन जो बोलते हैं इसको, ये एक भारतीय मूल का पादप है और भारत में सबसे ज़्यादा पाया जाता है और इसके साथ साथ में एशिया महाद्वीप में भी पाया जाता है। मोरिंगा जो होता है, इसके सारे पार्ट काम आते हैं, इसलिए इसको मिराकल ट्री भी कहते हैं। और जितने फूड होते हैं उसमें सहजन के फूड को सुपर फूड की कैटेगरी दी गई है। जो सिगरू जो बोलते हैं, स्वाजन है, ये सबसे ज़्यादा प्रकाश में उस समय है जब देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सितंबर 2020 में फिट इंडिया प्रोग्राम की पहली वर्षगांठ बताया कि सहजन का मैं खुद सेवन करता हूँ, सप्ताह में 1 या 2 बार इसके पराठे बनाकर खाता हूँ और ये औषधीय गुणों से भरपूर है। एक हिसाब से देखा जाए तो सहजन के अंदर विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई, मैग्नीशियम, कैल्शियम, फास्फोरस और प्रचुर मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट पाए जाते हैं, जो कि हमारे शरीर के समग्र विकास के लिए बहुत जरूरी है। ये हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाए रखता है, हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाए रखता है और हमारे शरीर में ऊर्जा के लेवल को बनाए रखता है। अब हम ये देखते हैं कि मोरिंगा के स्वास्थ्य लाभ क्या क्या है। तो इसमें मोरिंगा के बहुत ज्यादा स्वास्थ्य लाभ है। इनको यदि एक कैटेगरी में देखा जाए तो 7 ऐसे बड़े हेल्थ बेनिफिट है जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे। नंबर 1, जो मोरिंगा होता है ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत उत्तम होता है और उसमें पोषक तत्वों का भंडार होता है। यानी कि मोरिंगा के अंदर देखा जाए दूध से 2 गुना ज्यादा प्रोटीन होता है, मोरिंगा में दूध से 4 गुना ज्यादा कैल्शियम होता है, मोरिंगा में केले से 6 गुना ज्यादा पोटेशियम होता है, मोरिंगा में संतरे से 7 गुना ज्यादा विटामिन सी होता है और मोरिंगा के अंदर पालक से 10 गुना ज्यादा आयरन होता है। मोरिंगा में एक अंडे से 40 गुना ज्यादा मैग्नीशियम होता है और मोरिंगा के अंदर बताया गया है कि इसमें पीनट से 50 गुना ज़्यादा मात्रा में विटामिन B3 होता है। इस हिसाब से देखा जाए तो मोरिंगा विटामिन का, एमिनो एसिड का एक प्रचुर सोर्स बोला गया है। नंबर 2, मोरिंगा जो होता है हमारे त्वचा स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा होता है। हमारी स्किन में किसी भी टाइप का केमिकल से, डस्ट से, धूल से जो इश्यू होते हैं उसको मोरिंगा ठीक करता है। मोरिंगा के अंदर जियालिन और साइटोकिन्सिन नाम के एलिमेंट पाए जाते हैं जो कि एंटी एजिंग एजेंट होते हैं और हमारे स्वास्थ्य जो त्वचा को ठीक करते हैं। और इसके साथ साथ में बताया गया है कि यदि मोरिंगा के पाउडर को मुल्तानी मिट्टी में लगाकर इसका लेप किया जाए तो हमारे स्वास्थ्य को अच्छा रखता है, त्वचा में ग्लो को बढ़ाता है। नंबर 3, ये हमारी रक्त शर्करा का विनियमन करता है, यानी कि हमारी डायबिटीज उसको भी कंट्रोल करता है। जैसे कि आज की डेट में इंडिया को डायबिटीज का वर्ल्ड कैपिटल कहा गया है। एक द ल्यूसेंट जर्नल के हिसाब से जो रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी उसमें 2022 में बताया गया था कि पूरे वर्ल्ड के अंदर 82.8 करोड़ लोगों को शुगर है। इसमें से अकेले भारत के अंदर 21.2 करोड़ लोगों को शुगर है। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर जितने शुगर के पेशेंट हैं उसमें हर चौथा इंडियन है। तो शुगर में बहुत अच्छा कार्य करता है। शुगर में इसका लगातार सेवन करने से जो इंसुलिन का सिक्रेशन है उसको ये तेज करता है और खाना खाते जो शुगर का जो एब्जॉर्प्शन तेजी से होता है उसको ये स्लो डाउन करता है। तो शुगर के पेशेंट को इसका 5 ग्राम जो पाउडर है वो 1 गिलास पानी में अच्छी तरह मिलाकर सुबह खाली पेट लेने से शुगर में बहुत अच्छा कार्य करता है। नंबर 4, मोरिंगा जो हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, यानी कि हमारी इम्यूनिटी पावर को बूस्ट करता है। जैसे कि हम जानते हैं कि मोरिंगा के अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन सी होता है जो कि सीधा सीधा हमारा WBC जो होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसको इम्पैक्ट करता है और इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो कि हमारे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाते हैं और शरीर में जो विजातीय तत्व होते हैं उनको बाहर निकालते हैं। नंबर 5, ये हमारी पाचन क्रिया को सुधारता है। मोरिंगा के अंदर प्रचुर मात्रा में फाइबर होते हैं। फाइबर लेने से हमारा डाइजेशन ठीक होता है और छोटी आंत के अंदर, गट के अंदर जो इसका पीएच होता है उसको ये मेंटेन करता है। इसके साथ साथ में मोरिंगा का लगातार सेवन करने से हमारी छोटी आंत के अंदर जो इनर लाइन होता है उसको ये सपोर्ट करता है और इसके एब्जॉर्प्शन पावर बढ़ता है। इसके साथ साथ में जिनको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम हो उनको लगातार मोरिंगा का सेवन करने से लाभ मिलता है। तो ये हमारी पाचन क्रिया
प्रक्रिया को सुधार करके हमारे स्वास्थ्य को उत्तम रखता है। नंबर 6, आयुर्वेद के मतानुसार जो सिगरू होता है, जो सहजन कहते हैं, मोरिंगा कहते हैं, ये बहुत ही अच्छा वातशामक होता है, यानी कि सूजन को कम करता है। इसमें एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज पाई जाती है। आयुर्वेद में बताया गया 80 तरह के जो वात रोग होते हैं उन सभी पर सिगरू बहुत ही अच्छा कार्य करता है। आयुर्वेद में चरक संहिता में बताया गया है कि पित्तम पंगु, कफम पंगु, पंगो मल धातवे, वायुना यत्र नियंती गच्छति तत्र मेघवत है, यानी कि ये हमारे वात रोग को कंट्रोल करता है। जैसे कि जो सिगरू होता है, जो मोरिंगा कहते हैं, ये गर्म तासीर का होता है, ये वात को और कफ को बैलेंस करता है, वात के द्वारा होने वाले सभी रोगों को फायदा पहुंचाता है। साथ में सिगरू के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कैल्शियम और फास्फोरस होता है, जो हमारी हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है, कैल्शियम के लेवल को बढ़ाता है। इसके साथ साथ में आर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस में इसका बहुत अच्छा कार्य है। और सिगरू के अंदर बताया गया है कि इसमें आइसोथियोसाइनेट नाम का तत्व पाया जाता है, जो कि एंटी इन्फ्लेमेटरी रूप में कार्य करता है, तो ये हमारी सूजन को कम करता है। साथ में ये बताया गया है कि जो सहजन जो होता है, इसका जो गोंद होता है उसको यदि लेप बनाकर सूजन वाली जगह लगाया जाए, गठिया वाली जगह इसका लेप किया जाए, तो इसमें सूजन में आराम आता है, दर्द में आराम आता है और गठिया में भी आराम आता है। इसके साथ में ये बताया गया है कि सहजन की जो फली होती है और तना होता है, उसके 10 ग्राम पाउडर को 40 ml पानी में बॉईल करके इतना उबालो कि 10 ml बचे, उसको छान कर पीने से वात रोगों में, संधिवात में, आम वात में, संधिशूल में, सभी में बहुत ही अच्छा तरह का ये करता है। इसका जो अगला हेल्थ बेनिफिट है वो ये हमारे हृदय को स्वस्थ रखता है, बीपी को कम करता है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को भी कम करता है। इसके अंदर मैग्नीशियम, फास्फोरस जैसे गुण होते हैं जो कि बीपी को ठीक रखते हैं, और लगातार सहजन का सेवन करने से बीपी को ये कम करता है। और बीपी के लिए इसकी एक चाय होती है, वो पीने से बीपी नॉर्मल रहता है। इसमें सिगरू के 5 से 7 पत्ते 2 कप पानी में थोड़ी सी अदरक कूटकर उसमें मिलाकर उसको उबालना होता है, और उबलते उबलते जब ये 1 कप बचे तो इसको छानकर थोड़ा शहद मिलाकर इसका नियमित रूप से सेवन करें तो हमारे इसमें बीपी ठीक रहता है। इसके साथ साथ में ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करता है, सूजन को कम करता है। तो इसका कारण ये बनेगा कि ये हमारे जो एलडीएच होता है, बैड कोलेस्ट्रॉल लेवल है, उसको भी कम करता है। तो ये हमारे हृदय के लिए बहुत ही उत्तम टॉनिक है। अब हम देखते हैं मोरिंगा की लेने की मात्रा और सेवन विधि। मोरिंगा का बाजार के अंदर टेबलेट आती है, 1 गोली सुबह शाम पानी के साथ ले सकते हो। मोरिंगा का सूखा पाउडर भी आता है, उसको 1 गिलास पानी में अच्छी तरह मिक्स करके जूस के रूप में बनाकर आप इसका ले सकते हो। यदि इसका काढ़ा बनाना हो तो 5 ग्राम इसका मोरिंगा लीफ का पाउडर 1 गिलास पानी में बॉईल करो, उबलते उबलते ये चौथा हिस्सा बचे तो आप इसको छान कर ले सकते हो। मोरिंगा की जो पत्ती का आप टी बनाकर भी ले सकते हो, इसको आप सब्जी के रूप में ले सकते हो, सांभर के रूप में ले सकते हो, आप इसे परांठों के रूप में भी ले सकते हो। वीडियो के लास्ट में मैं बताना चाहूँगा कि किन लोगों को मोरिंगा का सेवन नहीं करना चाहिए। जैसे कि सभी जानते हैं कि मोरिंगा एक गर्म तासीर का द्रव्य है, ये हमारे पित्त को थोड़ा सा बढ़ाता है और वात और कफ को कंट्रोल करता है। तो जो लोग पित्त प्रधान प्रकृति के हैं उनको मोरिंगा का सेवन कम करना चाहिए और सावधानी के साथ में करना चाहिए। जिन लोगों को ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम है उनको इसका सेवन नहीं करना चाहिए। जिनका बीपी ज़्यादा है उनको सेवन करना चाहिए, बट जिनका बीपी कम है उनको इसका सेवन करते समय बीच बीच में अपना बीपी चेक करवा लेना चाहिए, क्योंकि मोरिंगा बीपी के लेवल को कम करता है। इसके बाद में गर्भवती महिला को, पीरियड्स वाली महिला को इसका सेवन नहीं करना चाहिए। इसके अलावा ये एक निरापद औषधि है, आप इसका लगातार सेवन कर सकते हो। इसमें भरपूर मात्रा में पोषक तत्व और सारे एमिनो एसिड पाए जाते हैं, तो इसका आप लगातार सेवन करें और अपने स्वास्थ्य में सुधार करें। और मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और बहुत जल्दी मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ में। भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य प्रदान करे। धन्यवाद।